क्लास 10th के लिए लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं और याद करने में उन्हें दिक्कत होती है। ये रील आप सेव कर लेना ताकि आगे के रेफरेंस के लिए आप इसे याद रख सको। आपको यहाँ पर दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं और आपको इनके कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट टर्म को रेशियो में बताकर बताना पड़ता है कि इसके कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन निकलना है, यानी कि केवल एक x और y की वैल्यू जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, तो इस केस में आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा मेरे भाई। और अगर इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, यानी कि इतने सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं कि x और y की कोई भी वैल्यू डालो सब सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 निकलेगा मेरे भाई। और अगर आपके इसमें नो सॉल्यूशंस निकलने हैं, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है x और y की जो इसे सेटिस्फाई कर पाए, तो उसमें आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 निकलेगा। और एक चीज और ध्यान रख लेना, इतना ध्यान रखा ही है तो ये जो सॉल्यूशन निकल पा रहे हैं, चाहे तो यूनिक चाहे तो इनफिनिटली, इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इन्हें? कंसिस्टेंट। और जो नहीं निकल पा रहे हैं वो होगा आपके पास इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, याद रखोगे, फ्री के नंबर मिलते हैं। अब हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।